हेलो फ्रेंड्स, अभी हम देखेंगे कि आरटी एप्लीकेशन फाइल कैसे की जाती है मैनुअल तरीके से। ओके, सो इसके साथ ही मैं आपको एक ओरिजिनल आरटी एप्लीकेशन जो कि फाइल करी गई है उसका आंसर आया है वो भी दिखाऊंगा। सो फ्रेंड्स, मेरे पास एक पेज है, ओके, जो कि फॉर्मेट ऑफ आरटी एप्लीकेशन की आरटी एप्लीकेशन फाइल करने के लिए किस तरीके से आपको एप्लीकेशन बनाना है वो दर्शा रहा है। ओके, सो गाइस, दोस्तों, आरटी एप्लीकेशन फाइल करना बहुत ही आसान है। इस पेज की मदद से तो कुछ भी नहीं है। आपको जो क्वेश्चन पूछना है, जिस विभाग से पूछना है और किस रूप में उत्तर प्राप्त करना है, ये तीन चीज़ें आपको बताना है। बाकी ये पेज में जो लिखा है वैसा का वैसा उतार देना है। देखते हैं इस पेज में क्या है। सो इस पेज में पहली चीज़ है एड्रेस जिस विभाग का जिससे आप क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। दोस्तों, ये सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप किस विभाग से क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। तब क्योंकि आप जो एड्रेस जिस विभाग का मेंशन करेंगे वो आपकी आरटी एप्लीकेशन वहीं जाएंगी। अगर आपने गलत जगह मेंशन कर दिया, आप क्वेश्चन कुछ और पूछ रहे हैं और किसी और से पूछ रहे हैं, तो आपकी आरटी एप्लीकेशन रिफ्यूज़ की जा सकती है। ठीक है, सो आपको एड्रेस मेंशन करना, देन जैसे कि एप्लीकेशन बोल रही है सेम वैसा कैसा कॉपी करिए। डियर पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर अंडर आरटीआई एक्ट 2006 एंड ऑल 2005 एंड ऑल, जस्ट कॉपी पूरा का पूरा ऐसा उतारिए। देन यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे अब बारी आती है आपका प्रश्न पूछने की। आप क्या प्रश्न पूछना चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं वो स्पष्ट रूप से उतारें, है ना, एकदम स्पष्ट होना चाहिए कि आप पूछना क्या चाह रहे हैं। उसके बाद आता है आप किस रूप में उत्तर प्राप्त करने के इच्छुक हैं। आपको प्रिंटेड कॉपी में प्रिंटेड फोटोकॉपीज में चाहिए आंसर डॉक्यूमेंट्स की, आपको वीडियो में चाहिए, आपको ईमेल की जानकारी चाहिए। अगर आप किसी डैम वगैरह का मटेरियल पूछना चाहते हैं, किस मटेरियल से डैम बना है, तो उसका आपका स्पेसिमेन एक छोटा सा अंश वो भी आप मंगवा सकते हैं। सो आपको मेंशन करना है वो, ठीक है। सो बस ये दो चीज़ें, एक पहली आपका क्वेश्चन, दूसरा किस रूप में उत्तर प्राप्त करना चाहते हैं वो। ओके, जस्ट देन पूरा का पूरा ऐसे ही चलते चलिए। देन अब आता है एक बेसिक एप्लीकेशन फ़ीस आपको देनी होती है आरटीआई फाइल करने के लिए। सो आप मध्य प्रदेश के लिए वो रकम 10 रुपये है, केंद्रीय सरकार के लिए भी वो फीस 10 रुपये है, दूसरे स्टेट के लिए वो अलग अलग हो सकती है। सो आपको वो 10 रुपये किस फॉर्म में आप दे रहे हैं, आप उसे कैश, चेक, बैंकर्स ड्राफ्ट, इंडियन पोस्टल ऑर्डर और ट्रेजरी चालान के रूप में दे सकते हैं, किसी भी एक फॉर्मेट में। मेरे हिसाब से सबसे अच्छा इंडियन पोस्टल ऑर्डर होगा। किसी भी पोस्ट ऑफिस में आप उसे आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। आपको बस 1 रुपये अधिक शुल्क देना पड़ता है। अगर 10 रुपये का पोस्टल ऑर्डर आपको बनवाना है तो आपको 11 रुपये पोस्ट ऑफिस को सबमिट करने होंगे। बस पोस्टल ऑर्डर बनवाइए 10 रुपये का, एक आरटीआई एप्लीकेशन लिखिए, अपना प्रश्न पूछिए और एक एनवलप में रख के उसे आपके कंसर्न एड्रेस पर लिख दीजिए। दिस इज़ वेरी इजी। लेट्स हैव एन एग्जांपल, लाइव एग्जांपल, ऑडिशन एग्जांपल। फ्रेंड्स, आप आरटीआई एप्लीकेशन एक ऑर्डिनरी पेज में फाइल कर सकते हैं। ये आपकी स्कूल में यूज़ होने वाली कॉपी वाला पेज है, आपको दिख रहा होगा। मैंने पूरा का पूरा जो फॉर्मेट था ऐसा का ऐसा उतारा है। बस यहाँ पे आके अपना प्रश्न पूछा और मैं जिस विभाग से प्रश्न पूछना चाह रहा था, कि जैसा मैंने आपको बताया, उस विभाग का नाम और उसका एड्रेस मैंने यहाँ दिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि मुझे किस प्रारूप में आंसर चाहिए। मैंने यहाँ लिखा कि मुझे फोटोकॉपीज चाहिए असली डॉक्यूमेंट्स की, असली पेजों की मुझे फोटोकॉपीज चाहिए। और मैंने यहाँ पे ये भी लिखा कि मैंने किस रूप में पैसे दिए हैं। आपको ये बताना होगा, इस फॉर्मेट में दे रखा है कि मैंने पैसे इंडियन पोस्टल ऑर्डर के रूप में दिए हैं। बस ये रहा आपका आरटीआई एप्लीकेशन फॉर्म। अगर आप इंडियन पोस्टल ऑर्डर के थ्रू दे रहे हैं, देन वो आपका इंडियन पोस्टल ऑर्डर टिकिए और एक इंडियन पोस्टल ऑर्डर आपको एक एनवलप में रख के पोस्ट करना होगा। किस एड्रेस पे? वही एड्रेस जो विभाग का जिससे आप प्रश्न पूछना चाहते हैं। बस दैट्स ऑल। तो आपने देखा होगा काफ़ी आसान है। हम लोगों ने प्रश्न पूछा था तो उसका उत्तर हमारे पास आया है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे सिग्नेचर भी है पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर के, और ये 1 महीने के अंदर आपको उत्तर देगा। हमारा भी 1 महीने के अंदर ही आया है। आपने देखा, समझा होगा कि काफ़ी आसान है आरटीआई एप्लीकेशन फाइल करना।
ये आपकी जिम्मेदारी है। संविधान ने ये शक्ति आपको इसलिए ही दी है क्योंकि आप गवर्नमेंट को अकाउंटेबल रखिए। सो फाइल करिए, 10 रुपये कोई बड़ा अमाउंट नहीं है, क्वेश्चन पूछिए। थैंक यू। मैं हूँ सक्षम और मेरे साथ है संदीप। थैंक यू।